नमस्कार, वेलकम टू कैमडेज। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो है कुछ सेल के बारे में। ओके, सेल है क्या? एक्चुअली सेल वो चीज़ है जिसमें आपको कम कॉस्ट में प्रोडक्ट मिलता है, पर ग्लिच यहाँ पे है कि क्या उसका सच में कम कॉस्ट होता है या नहीं। तो देखिए, प्रोडक्ट में डेफिनेटली कम कॉस्ट, सेल में कम कॉस्ट तो होता है। ऑफ़र आपको बैंक देती है, आपको क्रेडिट कार्ड पे जो डिस्काउंट मिलता है वो अच्छा है। पर जब भी आप चीज़ों को बाई करें तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, वो है कि उस प्रोडक्ट का मॉडल, कि वो कौन सा मॉडल है, पीछे लास्ट ईयर का है कि इस ईयर का है, ये सब बहुत ज़रूर ध्यान रखें। आजकल ई कॉमर्स साइट पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि सपोज़ एक प्रोडक्ट है और उसी प्रोडक्ट को जैसे एक ही सेक्शन के अंदर अलग अलग उनके मॉडल्स को वो इंक्लूड कर देते हैं। और जब हम बाई करते, सपोज मैंने कहा कि 43 इंच का एक टीवी बाई करना है और बाद में उसका कलर या मैं कुछ और कलर चेंज करता हूँ। पहला जो प्रोडक्ट मैं चूज़ करना चाहा, जो मेन स्क्रीन पे दिख रहा था और मैं चूज़ करने के लिए गया, तो देखा कि वो तो मॉडल ही बदल गया। मतलब उसका कलर तो बदला ही बदला, पर उसके मॉडल ही बदल गए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ क्या है कि कॉस्टिंग। सपोज़ आप जब भी एक प्रोडक्ट को बाई करते हैं, सपोज़ एक प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर 20,000 रुपीज़ के आसपास दिख रहा है, वहीं पे अगर आउट स्टॉक होगा और दूसरे प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग कम भी हो सकती है और उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा भी हो सकती है सेम मॉडल का। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि सपोज़ हमने क्या करा कि एक प्रोडक्ट चूज़ किया कि ठीक है, एक प्रोडक्ट हमें बाई करना है, और उस प्रोडक्ट को चूज़ करने के बाद हम जब बाई करने के लिए गए, कार्ट में ऐड कर दिया, हमने कॉस्टिंग का ध्यान नहीं रखा। और चूंकि जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को बाई करते हैं तो उसके कॉस्ट को एस्टिमेट करना, जैसे कि एक प्रोडक्ट 20,000 का है, दूसरा प्रोडक्ट 3,000 का है, चौथा प्रोडक्ट 4,000 का है, कुछ रुपए का भी होता है, मतलब 4,312 रुपये मान लीजिए डिस्काउंट के बाद। तो इन सब चीज़ों को बहुत कम ही लोग हैं जो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं और उसको ऑर्डर करते हैं। हम लाइफ बहुत बिजी है, हम चुपचाप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं कार्ट में, वहाँ कॉस्टिंग दिखाता है, कार्ट पे जाके डिस्काउंट चेक करते हैं और उसको ऑर्डर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, एक एक चीज़ों को चेक करना है आराम से। तीसरी चीज़ ये है कि सेल का जो फर्स्ट डे होता है सेल का, उसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्राइस आता है। इसके अलावा जब लास्ट होने लग जाता है तब भी बहुत अच्छा बेहतरीन प्राइस आता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है, वो एक कैमरे का लेंस बाई करना चाह रहा था और कैमरे की लेंस की कॉस्टिंग थी लगभग 27,000 रुपये। एक दिन उसने देखा कि इसकी कॉस्टिंग जो है वो 17,000 रुपये आ गई है, और 17,000 रुपये आने की वजह से वो लोकल स्टोर पे गया और बोला कि यार मुझे ये लेंस बाई करना है। उसने कहा कि ठीक है, मेरे पास तो है नहीं अभी। उसने कहा कि ऑनलाइन जो कॉस्ट है हम उस कॉस्ट पे दे देंगे। ऑनलाइन कॉस्टिंग 17,000 रुपये की थी, पर उसके पास था नहीं। अगले दिन कॉस्टिंग उसकी बढ़ गई। जैसे दोबारा वापस गया शॉप के पे, उसने कहा कि जी 27,000 रुपये का तो हो गया, 27,000 रुपये का देंगे। अगले दिन ये इसकी कॉस्ट कम हुई और वो 19,000 रुपये पे आ गई और उसने धड़ाधड़ उसको बाई कर लिया। पर उसके नेक्स्ट डे देखता क्या है कि कॉस्टिंग वापस 17,000 रुपये पे आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि एक बार अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो जाता है और उसको कम कॉस्ट में अवेल करा दिया गया, तो उसके चांसेस 99% है कि फिर से वो कम कॉस्ट में आएगा। ठीक है, उसको आना ही आना है, क्योंकि एक बार उसका सेल उस कॉस्ट पे कर दिया गया है, चाहे वो कार्ड डिस्काउंट का हो या बिना कार्ड डिस्काउंट का हो। तो जब भी आप सेल में कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं तो उसको कार्ट में ऐड करें। कार्ट में ऐड करने के बाद चेक करें कि क्या इसका कॉस्ट फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाकी अदर सामान की डिलीवरी, जो हम पिन कोड डालते हैं, पिन कोड चेक कर लें अच्छे से। और आजकल क्या हो रहा है ना कि जो डिलीवरी टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। सपोज़ मैंने क्या किया, एक कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए, ऑर्डर करने के बाद मैं देख रहा हूँ 15 दिन का डिलीवरी डेट है। और मैं एक बहुत अच्छे ई कॉमर्स साइट की बात कर रहा हूँ अपने इंडिया की, और फेमस साइट है जिसका भी सेल भी चल रहा है, बिग बिलियन सेल। मैंने उसे 23 तारीख को ऑर्डर किया था और 6 तारीख का डिलीवरी डेट दिखा रहा है। मतलब आप देखो कि उसको 10 दिन से भी ज़्यादा, यानी 15 दिन मान लीजिए, टोटल 15 दिन का डिलीवरी टाइम उसका आ रहा है। और 15 डेज इज़ वेरी हाई। 15 दिन तो बहुत ज़्यादा है। अब इसमें क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट ऑर्डर कर तो लिया, आपने सोचा कि तुरंत आ जाएगा, 15 दिन का डिलीवरी टाइम है, इसका ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप इतने देर तो वैसे ही वेट कर लेंगे, नॉर्मल डेज में आप बाई करके 2 दिन में मंगा लेंगे और उतना ज़्यादा कॉस्टिंग का डिफरेंस भी नहीं आएगा। तो डिलीवरी टाइम भी ज़रूर चेक करें। और वो ऐसा नहीं है कि वो डिलीवर नहीं कर सकते, हम डिलीवर कर सकते हैं, पर वो डिलीवर करते नहीं, पता नहीं कि उसको शिप ही नहीं करेंगे। तीसरी एक और चीज़ हो रही है आजकल सेल में, और वो ये है कि सपोज़ आपने एक प्रोडक्ट बाई किया, उस पर उसने कहा कि एक और प्रोडक्ट ऐड करिए तो आपको 30% का डिस्काउंट देंगे
कहा कि ठीक है जी 30% का डिस्काउंट देंगे। आपने एक प्रोडक्ट ऐड किया, फिर आपने दूसरा प्रोडक्ट ऐड किया, फिर आपने तीसरा प्रोडक्ट ऐड किया और उसको ऑर्डर कर दिया। इन सारे प्रोडक्ट पे आपको 30% का या 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया। आपने क्या करा कि उसे ऑर्डर कर दिया। किसी रीज़न से आपको ये समझ में आया कि इसका एक जो प्रोडक्ट है वो मुझे नहीं चाहिए, चाहे उसकी क्वालिटी की वजह से, उसके कॉस्टिंग की वजह से अदर साइड पे लो कॉस्ट में आ रहा है, और आपने उसको कैंसिल करना चाहा। अब इस केस में क्या होगा, वो कहेगा कि आपके सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि जितने भी डिस्काउंट लगा है, ये नहीं होगा कि उस पार्टिकुलर का डिस्काउंट काट के आपको वापस कर दे, नहीं, बल्कि वो सारे के सारे ऑर्डर डिस्काउंट हो जाएंगे। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऐसा बाई करते हैं जिसमें एक बंडल ऑफर की तरह है, तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि बंडल में बाद में कैंसिलेशन करने में जितना आपने मेहनत किया उस प्रोडक्ट को चूज़ करने में, वो सब बेकार जाएगा, आपका टाइम बेकार जाएगा, रिफ़ंड आने में भी 4-5 दिन लगेगा। तो और ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो मैंने खुद इन चीज़ों को फेस किया है, मैं जो खुद इन चीज़ों को अभी वो कर रहा हूँ। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्काउंट से रिलेटेड है। जैसे कि आप साइट पे आपका कार्ड एडेड है, जैसे मान लीजिए आपका किसी भी XYZ बैंक का कार्ड है और आप ऑलरेडी अपने कार्ड से, अपने अकाउंट से उसको बाई करते हैं, और आपने उसको क्या किया कि बाई कर लिया और वो कार्ड आपके उसमें ऐड हो गया है। जब नेक्स्ट टाइम जब आप बाई करने जाते हैं, उस कार्ड को बाई डिफ़ॉल्ट चूज़ करते हैं, तो आपको दिखेगा कि इस पे डिस्काउंट मान लीजिए 1700 रुपये का मिल रहा है। वहीं पे नीचे एक ऑप्शन और एक्स्ट्रा ऑप्शन होगा कि आप बाई करें, मल्टीपल ऑफर आर एप्लीकेबल एंड गेट 3700 डिस्काउंट। तो आपको ना उस ऑप्शन को चूज़ करके और दोबारा से अपना वही सेव्ड कार्ड डिटेल दोबारा डाल करके चेक ज़रूर करना है, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इजी है सारी चीज़, पर अपने कार्ड को किसी साइट पे सेव करने का ज़रूरत ही क्या है, आप उसको सेव ही मत करो उसके ऊपर। और कार्ड को जैसे आता है ना कि RBI गाइडलाइंस वी हैव टू सेव योर कार्ड ऐसे करके, तो उसको नो करके प्रोसीड कर दो। तो जब आप उस कार्ड को दोबारा डाल के चेक करोगे तो आप पाओगे कि मुझे तो 3400 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेव्ड कार्ड पे उसको बाई करने पे डिस्काउंट कम मिल रहा है। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, इसको भी चेक कर सकते हो कि बेहतर डिस्काउंट, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी प्रैक्टिकली चेक कर चुका हूँ, और मैं एक्चुअली अभी आपको स्क्रीन शेयर करके नहीं दिखा सकता, नहीं तो स्क्रीनशॉट में कभी कोई कमेंट अगर करेगा जिनको चाहिए होगा तो डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा ये, या उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तब तक तो सेल वगैरह ख़त्म भी हो जाएगी। तो इस वीडियो में यही है कि आपको कैसे ऑफ़र लेने हैं, अच्छा ऑफ़र कैसे लेना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और ज़्यादा घबराना नहीं है। एक बार किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर नीचे आया तो आया। मैंने क्या किया था, एक बार एक प्रोडक्ट बाई किया था, एक एक्शन कैमरा, ठीक है, वो DJI Action 2 वाला, उसकी कॉस्टिंग वो आउट स्टॉक दिखा रहा था। एक दिन मैंने देखा कि उसकी कॉस्टिंग जो 15,500 रुपये के आसपास आ गई है, 15,500 रुपये की कॉस्टिंग आ गई। मैंने कहा कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, आउट स्टॉक है। अगले दिन जैसे ही वो स्टॉक में आया मैंने उसको बाई कर लिया। अब इसके 2 मॉडल अवेलेबल हैं, एक 128 GB, दूसरा 32 GB। अब 128 GB वाला लिंक कहीं दिख ही नहीं रहा था, ठीक है, मैं उसको ढूंढ के परेशान था। अब चूंकि ये प्रोडक्ट जैसे ही स्टॉक में आया, मैं उसको बहुत टाइम से वेट कर रहा था, इसलिए इसको फटाफट मैंने बाई कर लिया। जैसे ही डिलीवर हो गया, तो आजकल तो आपको मालूम है कि डिलीवर हो गया तो हो गया, यू कैन नॉट रिटर्न दैट, चाहे वो आपको प्रॉब्लम उसमें लगे चाहे नहीं लगे। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आपको सर्विस सेंटर ही जाना है, या फिर रिप्लेसमेंट का जो टाइम पीरियड है उसके लिए भी टेक्नीशियन विजिट करता है, क्योंकि कुछ ऐसे, अब DJI Action 2 चाइनीज़ कंपनी है, उसका सर्विस सेंटर भी हर जगह नहीं होगा। तो मैंने ये मुझे लगा कि अरे यार, दूसरे भी अच्छे प्रोडक्ट हैं जो कम कॉस्ट में अब सेल हो रहे हैं, या फिर मुझे ये भी लगा कि ये जो प्रोडक्ट मैंने इस कॉस्ट में बाई कर लिया इसका तो वर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी से लो कॉस्ट बाद में वो आ चुका है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट को बहुत टाइम से वेट कर रहा था, मैं देख रहा था, और मुझे लगा कि अरे यार, इसको तो ये तो अवेलेबल ही नहीं है। जैसे ही अवेलेबल हुआ मैंने कट से बाई कर लिया और मुझे वहाँ पे लॉस हो गया। प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी के हिसाब से नहीं रहा, अपने कॉस्ट के हिसाब से वो नहीं रहा। प्रोडक्ट तो अच्छा है पर कॉस्ट के हिसाब से नहीं रहा। दूसरी तरफ मैं आपको बताया अपने एक दोस्त का, जिसने कैमरे का लेंस बाई किया था, जो प्रोडक्ट उसने 17,000 रुपये का देखा, स्टोर पे गया, वहाँ पे उसने कहा कि नहीं 17 ये तो आपको दे देंगे, पर है नहीं। अगले दिन वो 19,000 रुपये का आएगा, उसने बाई कर लिया और फिर देखता है कि 17,000 रुपये का वापस शो कर रहा है। तो उसने 5-7 दिन के अंदर ही 2,000 रुपये का एक लॉस करा लिया। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक्चुअल कॉस्टिंग बहुत टाइम से दिख रही थी, वो दिख रही थी 27,000 रुपये, पर उस प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम होने के मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, कोई एक ही रीज़न नहीं हो सकता है। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अगर आप किसी प्रोडक्ट को
3 महीने से वॉच कर रहे हैं कि 27,000 का है, जब कम का होगा तो खरीदूंगा। पर हो सकता है उसका दूसरा एक लेटेस्ट वर्जन आ गया हो या लॉन्च होने वाला हो जो आपको मालूम नहीं हो और आपने उसको बाई कर लिया, राइट। दूसरी तरफ यह है कि हो सकता है जो प्रोडक्ट है वो स्टॉक में ज़्यादा आ गया है या पहले से रिप्लेस किया गया है अब। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है बहुत तरीके से बाई करने से पहले। और आजकल तो ई-कॉमर्स की चीज़ें भी बदल रही हैं। आपको अब पहले डिलीवरी चार्ज वगैरह नहीं लगता था। अब क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट डिस्काउंटेड कॉस्ट पे दिखाया जाता है कि ठीक है जी, ये तो जी आपको डिस्काउंट दे रहे हैं 3500 रुपये का, और पता चलता है कि अगर बड़ा प्रोडक्ट है तो 1500 रुपये ऊपर से आपको डिलीवरी चार्ज 1200 रुपये डिलीवरी चार्ज ऐड कर दिया जाता है। तो मैं इस पर ये नहीं कहता, फिर भी हमारा कॉस्ट तो सेव होता ही है, मैं ये नहीं कहता, ये सब एक पैटर्न है ई कॉमर्स साइट का या पैसे सेव करने का। पर थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, चेंजिंग इन द सेंस कि पहले हम एक प्रोडक्ट को ई कॉमर्स साइट से बाई करते थे, उनको प्रॉफिट होता था। मार्केट सेंट्रलाइज हो रहा है आज के टाइम पे, और हमें हैबिट हो गई है कि हम ऑनलाइन ही जा कर के बाई करेंगे, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता कि एक स्टोर पे अब बड़े बड़े जो प्लेयर हैं वो सेंट्रलाइज हो रहे हैं चीज़ों को। जैसे अगर आप क्रोमा, रिलायंस, फ्लिपकार्ट, अमेजन और विजय सेल्स, ऐसे बड़े बहुत सारे प्लेयर्स हैं। मैं इन लोगों को वो नहीं कह रहा हूँ, पर दीज आर द बिग प्लेयर्स जो आपको डिस्काउंट भी देते हैं। पर इस केस में एक तरीके से एक मोनोपोली आ सकती है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक बात बता रहा हूँ, मोनोपोली आ सकती है। जैसे कि ठीक है कुछ ले ही तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है, पर एक्चुअल में वी आर पेइंग अ लॉट। ईजी होने के साथ कोई चीज़ें ईजी होती हैं, हमें हैबिट लगता है और बाद में हम उसको इतना अडॉप्ट हम उसे अडॉप्ट नहीं करते, वो हमें अडॉप्ट कर लेता है कि हमें वो बाई करना पड़ता है। तो सेल में प्रोडक्ट को लेना कैसे है, इसका इस वीडियो में ये जानकारी दी गई थी। जिन लोगों को अगर बीच में वीडियो से देखना शुरू किया तो उनको बता दूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। कुछ क्वेरी हो तो ही बताइए, हम कोशिश करेंगे आप तक इन्फॉर्मेटिव जानकारी पहुंचा सकें।